नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के सभी छात्र परेशान हैं। वजह है उनसे दो बार परीक्षा फीस वसूल की गई। स्नातक के लिए ये फीस 700 रुपये है तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1200। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्मार्ट कार्य प्रणाली की भी तस्वीर देखिए। छात्र 1 माह पहले ज्ञापन देकर अपनी समस्या बता चुके हैं, पर कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। सबसे पहले हम आपको सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी का बयान सुनवाते हैं। वो परेशान है कि जब वो परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा भवन के भीतर उसे बैठने के लिए जो कुर्सी टेबल मिलती है वो जर्जर होती है। पर्चा लिखते समय टेबल कुर्सी हिलती है तो पूरा ध्यान भटक जाता है। विद्यार्थियों का ये बयान उस समय खास हो जाता है जब उनसे फीस तो पूरी वसूली जाती है मगर सुविधाएं शून्य दी जाती हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो साल भर की तैयारी के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ कुर्सी टेबल से लेके पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारी कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं? सर, जो टेबल कुर्सियाँ हैं वो हिलती हैं और हम लोग को यही प्रॉब्लम होती है कि जो एक ही टेबल पर 2 लोग बैठते हैं, तो जब हम लिख रहे होते हैं तो टेबल जो हिलती है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो ध्यान है, जो तैयारी है, वो इन जो उपकरण है जैसे कुर्सी टेबल है, पंखा, लाइट है, इनसे कितनी खराब हो जाती है, उनका क्या नुकसान होता है? सर, अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है और पानी भी टाइम पर नहीं आता है हम लोग के लिए और बहुत टाइम वेस्ट होता है। चेयर हिलती है, टेबल हिलती है, तो लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद आपको नहीं लगता था कि छात्रों की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए? सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधार के लिए तो। अच्छा, और एग्ज़ाम जो हॉल है जहाँ पे भी आप परीक्षा देती हैं, वहाँ और क्या क्या तकलीफें होती हैं? सर, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम काफ़ी रहता है लेकिन हम लोग को कॉपी नहीं दी जाती है और एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कभी कभी कॉपी टाइम से पहले ही चुरा ली जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे गर्मी के दिन हैं, दोपहर में इतनी तेज गर्मी में हो रही है, तो पंखे कूलर की क्या व्यवस्था है? आपको लगता है कि माहौल अनुकूल मिलता है एग्ज़ाम लिखने के लिए? हाँ सर, माहौल तो अनुकूल है, पंखे हैं, उससे काम हो जाता है? जी सर, गर्मी है तो पेपर है तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। मतलब गर्मी तो लगती है? यस सर। तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कूलर की सुविधा नहीं दी जा सकती? सर, दी जा सकती है क्योंकि गवर्नमेंट तो इतना पैसा देती है, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी का पैसा जाता कहाँ है। ना तो टेबल है और ना ही कूलर है। आपकी क्या मांग है, क्या क्या चीज़ों में आप सुविधा चाहते हो यूनिवर्सिटी से? सर, जो फर्नीचर है वो अच्छा होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए और जो छात्रों के हिसाब से जो हमारे मतलब कूलर, पंखे हैं तो उनमें भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप किस परीक्षा का एग्ज़ाम दे रही हैं और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है जहाँ ये तकलीफ है? सर, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट में। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौबे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर्स में, वो है कि नहीं है? कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे एडजस्ट करते हैं। जैसे बेंचेस तो प्रायोरिटी है तो उसको ठीक ही होना चाहिए। बच्चों को लिखते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी ना, जिससे नहीं तो। अच्छा, संडे को भी अभी यहाँ एग्ज़ाम होने लगे? जी, अब उस पर तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, क्या रूल्स है। क्या नाम है आपका? अक्षत जैन। एक तरफ सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र इस बात से परेशान हैं कि उन्हें टेबल कुर्सी जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ उनसे दो बार परीक्षा फीस वसूली जा रही है। यूजी और पीजी के प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं की यह कॉमन प्रॉब्लम है। गौर यूथ फोरम के माध्यम से 25 अप्रैल को ज्ञापन भी दिया गया मगर कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए कि जो विश्वविद्यालय में एक ये बच्चों के साथ इशू आया कि दो बार परीक्षा फीस ली जा रही है, ये क्या मामला है, किससे जुड़ा है और क्या निराकरण हुआ इसका? अभी असल में क्या है, इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी तो जो फीस भराई गई वो MP ऑनलाइन पोर्टल द्वारा भराई गई है। तो उसमें क्या किया गया है, हर बार एग्ज़ाम फीस और जो अपनी टोटल फीस रहती है उसको अलग अलग भरवाया जाता है, लेकिन इस बार टोटल फीस के साथ जो एग्ज़ाम फीस थी वो इंक्लूड कर दी गई थी। जब हमने प्रोस्पेक्टस में इसको चेक किया कुछ महीनों बाद, जब मैंने प्रोस्पेक्टस देखा तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम फीस साथ में भरा ली गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा
एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम फीस दोबारा भराई गई, जो कि 1200 रुपये थी। इसको संबंध में हम लोगों ने DSW, डोआ और एग्ज़ाम कंट्रोलर इन जगह पे ज्ञापन दिया है। ये उनकी वो है रिसीविंग है, और ज्ञापन दिए हम लोगों को लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा इतना फंड आने के बाद भी अवैध कमाई की जाती है, ये काफ़ी निंदनीय बात है। तो इसमें आपने कुलपति से मिलने की कोशिश की? जी, असल में पेपर का टाइम था, इसलिए मैं कुलपति से मिलने की कोशिश नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे तो मैं इस मुद्दे को लेके दोबारा कुलपति जी के पास जाऊँगा और उनसे बात करूंगा कि आप ये तुरंत के तुरंत वापस कराएं। कितने बच्चों का इशू है ये विश्वविद्यालय में? ये विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट सेम में जितने भी बच्चे आए हैं, UG PG सभी के साथ ये सबसे ले ली गई डबल। विवेक जी, ये जो मसला है बच्चों की फीस का कि उनसे दो बार फीस वसूली जा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ये किस तरीके से 2 बार ले ली गई है और इसमें आपने कब ज्ञापन दिया, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हाँ पंकज जी, दरअसल बच्चों ने मुझे बताया, दरअसल गौर यूथ फोरम जो है वो गैर राजनीतिक संगठन बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो उसमें जो बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है या बच्चे जो आपस से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो आती रहती है तमाम चीजें। तो बच्चों ने पिछले महीने बताया था कि ऐसा हुआ है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो हैं, जो इस साल पहली बार प्रवेश ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे एडमिशन के समय परीक्षा फीस ले ली गई और अभी एग्जाम देते समय भी उनसे परीक्षा फीस ली गई। तो नॉर्मली उन्होंने बताया, तो मैंने कहा जाके बताओ, ऑफिस में मिल लो, तो वो जाके मिल लेंगे वहां पर। तो कुछ ऐसा विशेष रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने लिखित में दिया था संभवतः 25 तारीख को पिछले महीने, कि हमने कहा लिखित में दे दो, ये सारी चीजें जायज हैं, हो जाएंगी, हो सकती है गलती से हो गया हो। लेकिन आज दिनांक तक बच्चों ने बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कल बच्चे फिर मिलने गए थे प्रशासनिक लोगों से, अधिकारियों से, तो फिर उन्होंने उस चीज को रिमाइंड कराया और वो इस इंतजार में है कि परीक्षाएं हो जाती हैं तो हम कुछ विशेष या कुछ बड़ा करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है भाई, बच्चों के हित की जो बात है उसमें सब लोग साथ में हैं, चाहे कोई भी हो, सागर विश्वविद्यालय का कोई भी आदमी हो। इसमें एक तरफ तो बच्चों से डबल फीस ले ली गई और जब बच्चे इस बात की शिकायत कर रहे छात्र जो विश्वविद्यालय के हैं जी, और उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही, मतलब 25-25 दिन से लटका मामला है, तो लगता है बिल्कुल अभी तक यूनिवर्सिटी जैसा है। नहीं, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, आज दिनांक तक। होना तो नहीं चाहिए, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता रहा। बच्चों के हित में सारे निर्णय होते रहे, या 1-2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में होते जाते रहे। लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा समझ में आ रहा, किस वजह से या क्या और कारण हो सकते हैं, ये तो पता नहीं अभी। न्यूज ग्राउंड जीरो ने इस मामले की जानकारी कुलपति को दी है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इस गड़बड़ी का मूल स्रोत खोजने में लग गई है। यूनिवर्सिटी का मानना है कि परीक्षा की फीस केवल एक ही बार ली जा सकती है। अब देखना है कितने दिनों में छात्रों की यह परेशानी हल होती है। न्यूज ग्राउंड जीरो। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। क्या है रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।